Hello friends, welcome in Pahalwan Gurudin group of college. Today discussion on formation of urine. जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था, जिसमें हमने किडनी के बारे में बताया था और ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी उसी के अंतर्गत आता है जो कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट सेकंड है। आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो यूरिन फॉर्मेशन है मूत्र निर्माण की क्रिया, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो जो है मूत्र के निर्माण में दो चरणों में संपन्न होती है। नेफ्रॉन्स के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो दो चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट है प्राथमिक मूत्र का निर्माण, सेकंड है अंतिम मूत्र का निर्माण। प्राथमिक मूत्र जो है ग्लोमेरुलस से होकर के गुजरने वाले ब्लड को फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप जो है बनता है। जो हमारा ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस से गुजरने वाला जो ब्लड होता है उसके छानने के फलस्वरूप बनता है। ब्लड में उपस्थित वाटर का एक भाग एवं कुछ अन्य पदार्थ ग्लोमेरुलस के दीवार तथा बोमेन्स कैप्सूल के आंतरिक स्तर में से गुजरकर कैप्सूल की अवकाशिका या अवकोशिका में प्रवेश कर जाता है। प्राथमिक मूत्र की संरचना रक्त प्लाज्मा से मिलती जुलती है। जो प्राइमरी यूरिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा से हल्का फुल्का मिलता जुलता है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं होता है, जबकि ब्लड में प्रोटीन उपस्थित होता है। नेफ्रॉन में प्राथमिक मूत्र के छानने की क्रिया ग्लोमेरुलस में उच्च रक्त दाब के कारण संभव हो पाती है। जो नेफ्रॉन्स होता है उसमें जो प्राइमरी यूरिन है इसको छानने की जो क्रिया है वो ग्लोमेरुलस में उच्च रक्त दाब के कारण जो है संभव होती है। यहाँ रक्त दाब के थोड़ा सा भी कम हो जाने पर मूत्र निकास में कमी आ जाती है। जीभ द्वारा निष्कासित किया जाने वाला जो मूत्र होता है वो अंतिम मूत्र कहलाता है। प्राथमिक मूत्र जब नेफ्रॉन की मूत्रजन नलिकाओं में पहुँचता है यानी रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुँचता है तो इससे ब्लड द्वारा जल तथा जल में विलीन अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है यानी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ जीवों में सामान्यतः 24 घंटे में लगभग 100 लीटर प्राथमिक मूत्र बनता है, लेकिन जो अंतिम मूत्र होता है वो उससे कम हो जाता है जो कि एक्सक्रीट होता है और 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं जो कि हमने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। जो वास्तविक मूत्र में ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा कुछ अन्य पदार्थ विद्यमान होते हैं। इन रासायनिक पदार्थों एवं जल का अधिकांश भाग जो एफरेंट वेसल्स होती हैं अथवा रीनल ट्यूब्यूल्स की रक्त वाहिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। गुर्दों का एक प्रमुख कार्य रक्त में लवण की जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, उसे बनाए रखना होता है। जब ब्लड में लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है तो मूत्र में उनका निष्कासन बढ़ जाता है। इस प्रकार ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन समान बनी रहती है तथा शरीर के सभी ऊतकों में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरणी दाब कहते हैं जैसे हम, तथा जो एसिड बेस बैलेंस होता है ये भी समान बना रहता है। इस प्रकार जो मूत्र निर्माण की संपूर्ण क्रिया है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, सेकंड था ट्यूब्यूलर सीक्रेशन और थर्ड है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस द्वारा मूत्र से जल
लवण तथा अन्य पदार्थ छाने जाते हैं। औसतन इस क्रिया में लगभग 100 ml प्रति मिनट की दर से छनित द्रव यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो छना हुआ द्रव होता है, छना हुआ यह तरल पदार्थ ग्लोमेरुलस से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचता है। सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर सीक्रेशन। इस क्रिया में रक्त के असामान्य अवयव पोटेशियम, हाइड्रोजन तथा कुछ औषधियों आदि का उत्सर्जन संपन्न होता है। थर्ड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा निर्मित प्राथमिक मूत्र के लगभग 99% का पुनः अवशोषण कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तथा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल के अतिरिक्त कुछ लवणों का भी पुनः अवशोषण हो जाता है। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण के पश्चात उत्सर्जित होने वाला तरल ही मूत्र कहलाता है, जो पहले तो जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं उनमें पहुंचता है। इसके बाद गुर्दे के पेल्विस में एक पेल्विस से तथा यह मूत्र नली में से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है। इसके बाद एक नया स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि इसी के अंतर्गत ही आता है। मूत्र निर्माण का नियंत्रण और रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो गुर्दे होते हैं, गुर्दों की क्रियाशीलता तंत्रिका तंत्र के साथ साथ शरीर में उपस्थित तरल की कुल मात्रा द्वारा भी नियंत्रित होती रहती है। गुर्दों में तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर्स बड़ी संख्या में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्देशानुसार जो CNS होता है, इसके निर्देशानुसार गुर्दे में स्थित जो ब्लड वेसल्स होती हैं या तो संकीर्ण या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, जिससे ग्लोमेरुलस की दीवारों का पारगम्यता तथा रीनल ट्यूब्यूल्स की पुनः अवशोषण क्षमता परिवर्तित हो जाती है। फलस्वरूप मूत्र निर्माण की क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। उदाहरण, जब गुर्दे की रक्त वाहिकाएं संकुचित होती हैं तो इन वाहिकाओं में रक्त का प्रभाव भी कम हो जाता है। फलस्वरूप मूत्र की जो मात्रा होती है इसका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार ग्लोमेरुलस की दीवारों की पारगम्यता बढ़ जाने पर अथवा मूत्रजन नलिकाओं यानी रीनल ट्यूब्यूल्स की अवशोषण क्षमता में कमी आ जाने से मूत्र निर्माण में वृद्धि हो जाती है। इसके प्रभाव से मूत्र निर्माण की यानी मूत्र की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। मूत्र निर्माण की क्रिया पर सर्वाधिक प्रभाव हार्मोन्स का होता है, जहां डायूरेटिक हार्मोन द्वारा मूत्र निर्माण की इस क्रिया को उद्दीपित करता है और क्रिया उद्दीपित होती है, वहाँ एंटी डायूरेटिक हार्मोन द्वारा रीनल ट्यूब्यूल्स में उपस्थित जल की या जो उपस्थित जल होता है उसमें पुनः अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाने के कारण मूत्र की मात्रा में कमी आ जाती है तथा मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन तथा कुछ अदर हार्मोन्स भी मूत्र निर्माण की क्रिया को प्रभावित करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म भी थी कि जो यूरिन फॉर्मेशन है, मूत्र निर्माण है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होंगे, जिसमें कंपोजिशन ऑफ यूरिन यानी जो मूत्र की संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस प्राप्त हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।